हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आपको पता है हम यूनिट 9 कर रहे थे BEGLA 13 जो 5 है उस 136 जो है उसका। तो इसमें हम जो हमारा ये यूनिट आपका ये 9 है। इसमें है एटिकेट, कल्चरल अवेयरनेस एंड जेंडर परसेप्शंस। तो इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कराया था, तो आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें हमें देखना है वोकैबुलरी के बारे में। We are sometimes rude or disrespectful to others or may just embarrass them without meaning to do so because of the use of inappropriate language or body language। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो बहुत बार ना चाहते हुए भी हम उनको ऐसा लगता है कि हम उनके साथ रूड होके बात कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं या अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो या जो कि उनको मतलब हम एम्बेरस, जब आप अच्छे से किसी के साथ बात नहीं करोगे उनको तो बुरा लग सकता है ना, एम्बेरस फील हो सकता है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। Here it is important to be conscious of what we say and the manner in which we communicate or our thoughts and feelings to others at the workplace। तो इसीलिए हमें ज़रूरी पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी के साथ बात करते हैं और किस तरीके की हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ पे हमें किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि आप उनके साथ रूड हो रहे हो या डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। तो ये है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस है। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज यूज़। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आपके मतलब सही तरीके से नहीं ऐसे कुछ बात मतलब यहाँ पे सेंटेंसेस बताएं जो सही मतलब जो बात तो पहुँचा रहे हैं बट सही तरीके से नहीं पहुँचा रहे, रूड तरीके से पहुँचा रहे, रूडली बोल रहे हैं। चेंज दैम एंड गिव एन अल्टरनेटिव दैट यू थिंक विल नॉट बी रूड, ऑफेंसिव और एम्बेरसिंग टू द लिसनर। तो इसीलिए आपको इसका जो अपोजिट जो होगा कि जो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं जो जो सुनने वाला है उसको रूड ना लगे, उसको सुन के बुरा ना लगे और अच्छे से बात उनको समझ आ सके। तो समथिंग पीपल सेड दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। तो पहला है कुछ लोगों ने ऐसा बोला जो कि अनएक्सेप्टेबल था, जैसे कि मीना शट अप, माधुरी यू आर डिस्टर्बिंग मी विथ योर लाउड चैटर। तो यहाँ पे जो है मीना उसको बोलती है माधुरी को कि तुम चुप हो जाओ, तो मुझे अपने जो ज़ोर ज़ोर से तुम बातें कर रहे हो तो इससे मैं तंग आ रही हूँ। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे माधुरी वुड यू माइंड स्पीकिंग सॉफ्टली, आई एम गेटिंग अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। तो ये आप ऐसे बोल सकते हो, क्या माधुरी आप थोड़ा धीरे से बात करोगे ताकि मैं क्योंकि जो आप मैं आप जिस तरीके से बात कर रहे हो उससे थोड़ा मुझे मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो क्या प्लीज़ आप अगर आपको बुरा ना लगे आप आराम से बात कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो और वो दूसरे बंदे को बात बुरी भी नहीं लगेगी। दूसरा है मोहित, हाय गीता यू आर लुकिंग रियली हॉट टुडे। तो ये गीता को बोलता है हाय गीता तुम आज बहुत हॉट लग रही हो। तो इसको कैसे आप बोल सकते हो, हाय गीता यू आर लुकिंग लवली ब्यूटीफुल। तो वो अच्छा नहीं, बहुत बार लोग उसको गलत तरीके से में ले जाते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता है कभी आप किसी को इस तरीके से बोलते हो। तो अच्छे से आप ये बोल सकते हो आप प्यारी लग रहे हो, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। तो ऐसे बोल सकते हो यू आर लुकिंग लवली या ब्यूटीफुल। उसके बाद है आपका ललित, प्रेम गिव मी ₹500। मुझे प्रेम मुझे 500 दो। तो इसको आप अगर अच्छे से बोलोगे आप क्या बोल सकते हो, प्रेम कॉमा कुड यू लैंड मी ₹500 प्लीज़। क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हो मेहरबानी करके। ये आप इसको ऐसे बोल सकते हो। फिर है माधुरी, प्रेम थ्रो दैट पेपर कप इन द डस्टबिन, आई हेट योर हैबिट ऑफ लिटरिंग द ऑफिस। तो इसको प्रेम को माधुरी बोलती है कि ये तुम जो ये अपने जो पेपर तुम फेंक रहे हो ये डस्टबिन में फेंको, जो तुम पूरे ऑफिस में गंद मचाते हो इससे मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसे आप बोल सकते हो, प्रेम प्लीज़ थ्रो योर यूज पेपर कप इन द डस्टबिन, लेट्स ट्राई टू कीप द ऑफिस क्लीन। तो ये बोलती है, ये ऐसे भी बोल सकती है कि तुम जो एक जिस कप में वो होते हैं ना पेपर कप्स जिनमें चाय पीते हैं, वो जो आप पीते हो ऐसे मत रखो आप इसमें, प्लीज़ आप ये इसको इसमें रखो डस्टबिन में रखो, और हम कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम मिल के ऑफिस को साफ़ रखें। फिर है मोहित, द बॉस वॉन्ट्स यू इन हिज ऑफिस, यू आर इन फॉर सम फाइरवर्क्स बिकॉज ही इज़ वेरी एंग्री विथ योर स्टूपिड मिस्टेक्स। तो अमित मोहित को बोलता है कि तुम्हें जल्दी से तुम जाओ बॉस के ऑफिस में, क्योंकि तुम जो कुछ हरकतें स्टूपिड हरकतें करते हो उसकी वजह से, गलतियाँ करते हो उसकी वजह से सर आप पे बहुत नाराज़ है, आपसे गुस्सा है उनको। आप इस तरीके से इसको बोलते हो, मोहित द बॉस वॉन्ट्स यू इन हिज ऑफिस, मोहित तुम्हें बॉस अपने ऑफिस में चाह रहे हैं, टेक केयर आई थिंक ही इज़ लिटिल अपसेट विथ यू अबाउट समथिंग। तो प्लीज़ ख्याल रखना क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपसे किसी बात को लेके नाराज़ हैं। तो ये कितना अच्छे से आप बोल सकते हो ये सेंटेंस ना ऑफेंसिव होने के बगैर। अब है सम थिंग्स पीपल डिड
दैट व अनएक्सेप्टेबल ऑफर एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव्स। तो कुछ चीज़ें लोगों ने ऐसी की जो कि अनएक्सेप्टेबल थी, अब आपको एक्सेप्टेबल किस तरीके से उनको बना सकते हो वो बताना है आपको। देखो अब है, Mohit wanted some help from Geeta in understanding a document. He went up to her table and bent so close to her while speaking, and it made her uncomfortable. तो मोहित को कुछ हेल्प चाहिए थी काम में, कोई डॉक्यूमेंट समझने में। वो गीता के पास जाता है ऊपर उसके टेबल, उसके पास जहाँ पे वो बैठी होती है, तो जब वो समझाने लगती है तो वो थोड़ा उसके क्लोज हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो गीता है वो अनकम्फर्टेबल हो जाती है। तो ये है आपका, यहाँ पे आप कैसे इसको कर सकते हो। मोहित शुड हैव, यहाँ पे क्या आप मतलब क्या कर सकता था मोहित, आपको ये बताना है कि जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो गई, तो ऐसा क्या कर सकता है जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल रहती। यहाँ पे मोहित शुड हैव टेकन अ चेयर एंड सैट एट अ पोलाइट डिस्टेंस फ्रॉम हर, सिटिंग टू क्लोज मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल। तो मोहित क्या कर सकता, एक चेयर ले सकता था और उसके थोड़े दूर पे मतलब बैठ सकता था जहाँ से वो समझ सकता था चीज़ों को, क्योंकि बहुत बार होता है कि और गर्ल्स के साथ, बॉयज़ के साथ बट गर्ल्स के साथ ज़्यादा, कि कोई उनके साथ क्लोज आता है तो उनको अनकंफर्टेबल वो हो सकती हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी के ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए, थोड़ी डिस्टेंस में बैठ के बात करनी चाहिए। फिर है आपका, प्रेम forgot to bring lunch from home. He was so hungry he ate up मोस्ट ऑफ मोहन्स फूड। तो प्रेम जो है वो अपना खाना घर से लाना भूल गया था, तो उसको इतनी भूख लगी थी आज, उसे प्रेम का सारा खाना खा लिया। तो यहाँ पे क्या कर, ये सही था? नहीं, यहाँ पे क्या था, प्रेम कुड हैव शेयर्ड मोहन्स फूड बट ही शुड नॉट हैव ईटन अ लॉट ऑफ इट, ही शुड हैव अरेंज्ड फॉर सम फूड फ्रॉम एल्सवेयर। तो प्रेम को ठीक है, उसने अगर उसके साथ शेयर किया खाना, बट उसको उसका सारा खाना नहीं खाना चाहिए था। अगर उसको इतनी भूख थी, वो किसी और से भी या कहीं बाहर से वो मंगा सकता था, है ना, तो उसको दूसरे का खाना पूरा नहीं खाना चाहिए। फिर आपका, हेमंत्स कलीग्स गिफ्टेड हिम अ परफ्यूम फॉर हिज बर्थडे, दे देन टोल्ड हिम अलाउडली टू यूज़ लॉट्स ऑफ इट एवरी डे। तो जो हेमंत है उसके जो कलीग्स आए थे उससे मिलने, फ्रेंड्स वगैरह, उसके बर्थडे पे उनको वो उसको परफ्यूम देते हैं, और वो फिर उसके बाद ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि इसको रोज़ यूज़ किया करो, है ना। इससे क्या होता है, बहुत बार अगर आप किसी को ज़ोर ज़ोर से बोलोगे रोज़ इस्तेमाल करना, तो इसका क्या होगा, उसको लगेगा कि हाँ ये शायद मुझे टॉन्ट कर रहा है ना। तो ये क्या कर सकता था, इफ़ हेमंत्स कलीग्स थॉट दैट ही नीडेड अ परफ्यूम बिकॉज ही हैड बैड बॉडी order, they should just have gifted it to him without those taunting remarks। तो अगर हेमंत के कलीग्स को लगता था कि उसको परफ्यूम उसकी बॉडी से थोड़ी ख़राब सी स्मेल आती है, क्यों हो जाता है समझ में, इसमें कोई ये नहीं है, तो उसको बिना कुछ बोले भी दे सकते थे, है ना, वो उनको उसको वैसे भी समझ आ ही जाता। उसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट, जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ, हेमंत बर्स्ट आउट लाफिंग व्हेन रीना मेड अ मिस्टेक टू हर प्रेजेंटेशन। तो जो हेमंत होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है जब रीना जो है वो अपनी जो प्रेजेंटेशन दे रही होती है उसमें वो कुछ मिस्टेक्स कर देती है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, इट वॉज इल मैनर्ड ऑफ हेमंत टू लाफ व्हेन रीना डिड, इंस्टेड ही शुड हैव सेड सम वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट टू हर। देखो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए था, क्योंकि मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हर कोई मिस्टेक्स करता है, तो यहाँ पे उसको जो उसने मिस्टेक की थी रीना ने, उस पर हंसना नहीं चाहिए था। तो ये जो हेमंत उस पर हंसा, ये बहुत गलत किया उसने, और इसके बदले वो क्या कर सकता था, उसको थोड़ा एनकरेज कर सकता था और अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल सकता था, जैसे कि ये गलती सबसे होती है, आगे जब करोगे तो तब और अच्छा हो जाएगा, तो उस टाइप की वर्ड्स वो बोल सकता था। उसके बाद राकेश क्रैक्ड अ जोक विदाउट अबाउट वुमन दैट एम्बेरस्ड ऑल हिज फीमेल कलीग्स। तो जो राकेश है वो कुछ औरतों को लेके या किसी औरत किसी औरत पे उसने एक जो जोक मारा, जो कि जो उसके अराउंड जितनी भी औरतें थी बाकी, उनको बहुत बुरा लगा, गलत लगा। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, इट इज़ वेरी बैड मैनर्स टू क्रैक सेक्सियस्ट जोक्स इन ऑफिस, राकेश शुड नॉट हैव डन इट। तो ये बहुत गलत होता है, या कहीं पे भी किसी भी जेंडर को लेके आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको जोक्स नहीं क्रैक करने चाहिए, जो कि ये गलत बात इसने की, तो राकेश को ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कहीं पे भी, यहाँ पे ऑफिस की बात की है बुक में इग्नो वालों ने, बट कहीं पे भी आपको कभी भी किसी भी सेक्स जेंडर को लेके आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, ये इल मैनर्स में आता है। फिर है आपका
Just after lunch, Prem put his finger in his mouth to dislodge some food stuck between his teeth. तो जैसे ही प्रेम अपना लंच करता है ख़त्म, उसके बाद वो अपने दांतों में उंगली डाल के वो जो खाना वहाँ पे फंसा होता है वो निकालने की कोशिश करता है। तो ये क्या कर सकता है इसके बदले? राकेश शुड हैव यूज्ड अ टूथपिक टू क्लीन हिज माउथ। इफ़ ही कुड नॉट फाइंड वन ही शुड हैव गॉन टू द रेस्ट रूम एंड रिंस्ड हिज माउथ। तो राकेश को ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसको टूथपिक लेना चाहिए था, तो उससे वो साफ़ करना चाहिए था मुँह को। या वो अगर वो नहीं था उसके पास, तो वो रेस्ट रूम या वॉशरूम होता है उसमें जाके वो वहाँ पे अपना मुंह धो सकता था। फिर है आपका जतिन takes too many breaks and goes to his colleagues and starts chatting with them and distracting them from their work। जो जतिन है ये इसको वो बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेता है काम के दौरान, और जब भी वो ब्रेक्स लेता है तो वो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ जो काम कर रहे होते हैं उनके साथ जाके वो बातें करने लग जाता है और उनको भी अपना काम नहीं करने देता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे? जतिन शुड नॉट चैट विथ हिज कलीग्स वाइल दे आर वर्किंग, दिस वे ही वेस्ट नॉट ओनली हिज ओन टाइम बट ऑल्सो देयर्स। तो जतिन को ये नहीं करना चाहिए, काम के दौरान उसको किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, और एक तो वो अपना टाइम भी यहाँ पे वेस्ट कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ वो दूसरों का टाइम भी वेस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर आप बुक में आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट दे के है, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो ये जो यहाँ पे ये आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? ये आप एक बार अच्छे से पढ़ो। ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखती हूँ, आप देख सकते हो। ये आप अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद आपको वापस जाना है क्वेश्चंस में और वो क्वेश्चन सॉल्व करने। वो मैं आपको करा दूंगी, बट आपको सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को एक बार पॉज करना, उसके बाद इसको पढ़ना, देन उसको खुद से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? तो अब हम वापस जाते हैं अपने इस पे जो हमें करना है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लिसनिंग में है अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस, अलग अलग जो कल्चर्स में डिफरेंसेस होते हैं उनको समझना। तो यहाँ पे है आपका सबसे पहले लिसन टू टॉक ऑन कल्चरल डिफरेंसेस एंड द नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड दैम। तो यहाँ पे आपको जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक का मतलब हर एक कंट्री में आप देखोगे लोगों का कल्चर बहुत अलग होता है, या जैसे इंडिया में ही लोगों का बहुत ज़्यादा अलग अलग कल्चर है, तो अलग अलग चीज़ों में बिलीव करते हैं, अलग अलग चीज़ें वो करते हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, तो उनको समझना क्यों ज़रूरी है, तो इसके ऊपर एक यहाँ पे जो पैसेज मैंने आपको दिखाई वो है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ये दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस आपको बताने हैं सही हैं कि गलत हैं। तो अगर सही होंगे तो ट्रू लगाना है, अगर गलत होंगे तो फॉल्स। बेस्ड ऑन द लेक्चर ऑन कल्चरल अवेयरनेस दैट यू जस्ट हर्ड टर्म दीज। तो यहाँ पे जो आप सुनोगे वो लेक्चर या जो पढ़ोगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया था इससे पहले कुछ सेकंड्स पहले, वो आप देख के इनको आपको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले अ पर्सन्स कल्चर इफेक्ट्स देयर मैनेजरियल स्टाइल। तो एक जो इंसान का कल्चर होता है वो उसका जो किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करता है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी वो जिस कल्चर में रहा है, जो उसकी पैदाइश के बाद जो उसको जिस तरीके से हो रहा है, जो चीज़ें उसने देखी हैं, उसी हिसाब से वो चीज़ें फिर कल को मैनेज भी करेगा। तो ट्रू, वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स कल्चर बट वी शुड नॉट ट्राई टू अडेप्ट देयर प्रैक्टिसेस। तो हमें लोगों के कल्चर को अच्छा है कि हम उनको समझें, बट हमें कभी उनको अपने कल्चर में नहीं लाना चाहिए, हमें उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ये गलत है कि सही है? ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्यों बहुत बार होता है दूसरों के कल्चर में से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब सबका कल्चर अलग अलग होता है, ये नहीं कि कुछ गलत है सही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और हमें वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। हमें ये यहाँ पे इसका जो ये बोल रहा है कि नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए, अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, बट हमें करनी चाहिए, अगर हमें सही लगती हैं तो करनी चाहिए। उसके बाद है आपका इट वुड बी रूड टू टॉक टू कलीग्स अबाउट देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर हम हमारे कलीग जो हम ऑफिस में हमारे साथ काम करते हैं उनके अगर कल्चर की बात करते हैं तो ये गलत होता है, बिल्कुल ये फॉल्स है, ठीक है? ये गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें अगर करनी है बात तो हम कर सकते हैं, इससे हमें उनको भी हमारे बारे में पता चलेगा, हमें उनके बारे में और पता चलेगा। जस्ट बिकॉज पीपल डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम यू डज नॉट मीन दैट दे आर रॉन्ग। बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोग हमसे वो भी चीज़ें करते हैं, हम भी कुछ मतलब काम करते हैं। अब वो है कि उनका वो काम करने का तरीका अलग होता है और हमारा तरीका अलग है। तो इसका मतलब क्या है? वो गलत है? अगर वो हमसे अलग तरीके से वो काम को कर रहे हैं, इसका मतलब वो गलत है? नहीं, इसका मतलब वो ये ज़रूरी नहीं है वो गलत होंगे। तो ये ट्रू है। कोरियन थिंक इट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टू गिव समबडी समथिंग विद वन हैंड। जैसे कोरियंस की आप अगर बात करोगे तो इसमें आपको बहुत बार पता भी होगा, जैसे कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है, तो उसमें ज़्यादा हमें अब साउथ कोरिया के बारे में ही पता है। तो अगर हम वहाँ पे कोरिया की बात करेंगे, जो वहाँ के लोग हैं वो किसी को भी आप देखोगे कभी एक हाथ से किसी को चीज़ नहीं देते हैं, वो जब भी किसी को कोई चीज़ देते हैं वो दोनों हाथ से
कोशिश करते हैं देने की। तो अगर वो एक हाथ से देते हैं इसका मतलब है कि इसका मतलब इससे ये दिखता है कि वो उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वो मतलब वो उनको वो कोशिश करते हैं कि वो दोनों हाथ से चीज़ें किसी को थमाएं, तो ये सही है। जापानीज़ पीपल बो इन ग्रीटिंग, तो जो जापान के लोग होते हैं वो हमेशा जब भी किसी को सलाम, मतलब जैसे हम सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, जब वो करते हैं तो वो हमेशा झुक के करते हैं, जैसे साउथ कोरिया के लोग करते हैं या नॉर्थ कोरिया के लोग करते हैं, वो भी झुक के करते हैं, और जापान के लोग भी वैसे ही बो करते हैं। ठीक है, झुक के ये करते हैं। इन द मिडल ईस्ट पीपल लाइटली हग ईच अदर इन ग्रीटिंग। वहीं पे अगर हम मिडल ईस्ट की बात करेंगे, जो आपके यहाँ से है, मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज़ है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लाइटली हग दे के एक दूसरे को सलाम करते हैं, तो ये ट्रू है आपका। तो मिडल ईस्ट आपकी वो वाली कंट्रीज़ है जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, कतार हो गया, आपका इजिप्ट हो गया, ये सारा आता है इसमें। ठीक है, वो जब भी मुस्लिम्स जो हैं वो जब भी एक दूसरे को, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी में अगर आप देखोगे, वो जब भी एक दूसरे को मतलब जैसे कि हम करते हैं ईद के दिन एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो उस तरीके से उनका वो होता है। किसिंग ऑन द चीक इज़ फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग इन फ्रांस। तो गाल पे जब वो किस करते हैं, तो फ्रांस में जब भी एक दूसरे को सलाम करना होता है वो गाल पे किस करते हैं, तो ये क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इन ब्रिटेन इट इज़ एक्सेप्टेड फॉर फ्रेंड्स टू आस्क ईच अदर पर्सनल क्वेश्चंस। ब्रिटेन में फ्रेंड ये नॉर्मल है कि फ्रेंड्स एक दूसरे को उनकी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये भी फॉल्स है। इफ़ अ मैन एड्रेसेस हिज बॉस बाय हिज फर्स्ट नेम, चांसेस आर दे आर इन यूएसए। तो अगर मतलब यहाँ पे जो बॉस होता है, बॉस को कोई उसके नाम से पुकारे, तो इसका मतलब ज़रूर ये है कि वो यूएसए में वो लोग होंगे जो ऐसा करते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कभी भी आप बॉस को उसके नाम से सीधे सर बोल के बात करते हो, उसके नाम से नहीं डायरेक्टली बात करते हो, बट यूएसए में नाम से बात करते हैं। ठीक है, ये ट्रू है। उसके बाद है आपका ग्रामर। यहाँ पे आर्टिकल्स की बात होती है। आर्टिकल्स 3 होते हैं, एन और द। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स, इनको 3 को आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल आर्टिकल्स, तो इनकी आर्टिकल्स की मदद से आपको इसको अच्छे से पूरा करना है। तो यहाँ पे आप रखोगे, पहले सबसे पहले लगेगा आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। ठीक है, लगेगा यहाँ पे। उसके बाद आपका लगेगा आई सॉ समथिंग सेलिंग इन अ बोट। ठीक है, वापस से ठीक है, बोट इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन, द। ठीक है, यहाँ पे द लगेगा आपको। फिर है एन एलियन। ठीक है, एन एलियन, यहाँ पे आपका एन लगेगा। जब भी वॉवल्स आएंगे ना, वॉवल्स के साथ हमेशा एन लगता है। वॉवल्स होते हैं AEIOU, ये 5 होते हैं ना, इनको वॉवल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ना, इसको यहाँ पे आपका एन लगेगा। एलियन लैंडेड ऑन माई बोट। इट उसके बाद है इट मेड, यहाँ पे आपका आएगा इट मेड अ स्ट्रेंज साउंड एंड माई बोट बिगेन टू फ्लाई। आई थिंक वी वर मूविंग टूवर्ड्स द मून when suddenly an unusual looking eagle hit against the board। ठीक है, पहले था द, फिर एन। उसके बाद है आपका द बोट फेल बैक इनटू द ओशन एंड आई फेल विथ अ थम्प नॉट इनटू द ओशन बट ऑन टू द फ्लोर। तो यहाँ पे लगेगा, ये आपको करना था। पहले को दूसरे को तीसरे को द, उसके बाद एन, फिर उसके बाद द, फिर उसके बाद एन, फिर ठीक है, ए ना, उसको भी बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है आपका स्पीकिंग एक्सप्रेसिंग ओपिनियन अबाउट वर्क प्लेस एटिकेट। यहाँ पे आप स्पीकिंग में, यहाँ पे स्पीकिंग वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको अपने वर्क प्लेस एटिकेट्स के बारे में ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के। वी ऑफन नीड टू स्पीक आउट व्हेन थिंग्स गेट अनप्लेजेंट। तो हमें हमेशा जब भी कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही होती हमारे साथ, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके बारे में बात करें। बट वी मस्ट कन्वे आर फीलिंग्स विद टैक्ट, टेकिंग केयर नॉट टू कॉज ऑफेंस। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को परेशान ना करें, उसकी वजह से हम अच्छे तरीके से वो एक्सप्रेस करें अपने आप को। लेट अस प्रैक्टिस द सिनेरियोज गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ सिनेरियोज दिए हैं, इनको हमें प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे आपका है प्रेजेंटेड बिलो आर 2 सिनेरियोज वेयर फ्यू एम्प्लॉयज़ हैव मेड द वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर अनप्लेजेंट फॉर अदर्स। तो राइट एंड स्पीक आउट सोल्यूशंस फॉर दिस सिचुएशंस। तो यहाँ पे कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं। यहाँ पे जो कुछ आपके वर्क प्लेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने बाकियों के लिए कुछ मतलब ऐसी हरकतें की है जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो आपको बताना है कैसे हम उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
तो पहला है आपका द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंग्लिश. हाउ एवर a few employees who speak a language other than English often communicate with one another in that language. Some employees think that there is no problem with this and it is none of their business. Other employees feel uncomfortable and left out when in the presence of these co-workers. What is your opinion? Do you believe that workplace etiquette demands that employees should always speak in a language that everyone can understand? तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जिसकी बात हो रही है, वहाँ पे इंग्लिश उसकी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज. तो अब लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ काम करने वाले हैं जो कि इंग्लिश के बगैर दूसरी लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, मतलब कोई और, जैसे हिंदी ले लो आप, तो वो हमेशा इसी लैंग्वेज हिंदी में बात करते हैं. लेकिन जो बाकी आसपास के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं. तो अब जब भी ये दो वहाँ पे जाते हैं, ये उनके साथ हिंदी में बात करते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो आसपास के लोग हैं जिनको हिंदी समझ भी नहीं आती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है. तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और जब भी इनको देखते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं. तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि जो वर्क प्लेस एटिकेट है इसमें ये क्या है कि लैंग्वेज, मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज में बात करना चाहिए जो सबको समझ आ जाएगी? तो इसमें आप लिख सकते हो दिस इज़ अ कॉमन इशू स्पेशली इन इंडिया वेयर देयर आर मैनी रीजनल लैंग्वेजेस. अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ये इशू है, क्योंकि इंडिया में आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं ना. वन सोल्यूशन इज़ टू एस्टैब्लिश अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट रिक्वायर्स यू टू यूज़ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एट वर्क वेदर इन राइटिंग और वाइल स्पीकिंग. तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको एक आप लैंग्वेज रख सकते हो. ठीक है, आप पहले से ही बोल के रखोगे ये लैंग्वेज है, आप इसमें चाहे वो बोलनी हो या लिखनी हो, आपको इसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी. In spite of this, if some people persist in using another language, they should be gently put firmly dissuaded from doing so. तो उसके बाद अब लेकिन फिर इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं वो जानबूझ के दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको उनको बोलना है कि आपको इस लैंग्वेज में जो आपको फॉर्म जो यहाँ की फॉर्मल लैंग्वेज है, आपको इसी में बात करनी चाहिए, ना कि इस लैंग्वेज में. तो आपको उनके खिलाफ एक्शंस लेने चाहिए ताकि ये बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. इट शुड बी एक्सप्लेन टू देम दैट दिस आइसोलेट्स देयर कलीग्स एंड वुड ऑल्सो नॉट बी गुड फॉर देयर ओन इमेज एट वर्क. तो हमें उनको ये बताना चाहिए कि अगर आप इस लैंग्वेज में बात करोगे तो आपके साथ कोई भी जो बाकी वहाँ पे कलीग्स हैं वो आपसे बात नहीं करेंगे, और इससे आपकी खुद की भी इमेज ठीक नहीं लगेगी उनके सामने. उसके बाद सिनेरियो 2 जो है, दिस ऑफिस हैज़ प्रोवाइडेड इट्स एम्प्लॉयज़ विद अ स्पेशियस वेल इक्विप्ड किचन विद अ रेफ्रिजरेटर, अ माइक्रोवेव ओवन एंड अ कॉफ़ी मेकर. तो ये जो ऑफिस है, यहाँ पे इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सा एक बड़ा सा किचन बनाया है, अच्छी खासी स्पेसियस होता है जहाँ पे बहुत सारी जगह हो. तो जहाँ पे उन्होंने अच्छे से ये रेफ्रिजरेटर रखा है और माइक्रोवेव भी रखा है, कॉफ़ी मेकर रखा है, सब कुछ रखा है. ठीक है, वाइल मोस्ट एम्प्लॉयज़ क्लीन अप आफ्टर यूजिंग दी सर्विसेज एंड डू नॉट लीव स्टेल फूड इन द रेफ्रिजरेटर और किचन काउंटर, थ्रो यूज्ड डिस्पोजेबल्स इन द ट्रैश कैन एंड कीप द माइक्रोवेव क्लीन. अ फ्यू एम्प्लॉयज़ आर केयरलेस. अब क्या होता है, कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है जब भी वो इधर यूज़ करते हैं, कोई भी चाय बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, खाना कुछ होता है वो फ्रिज में अगर रखा तो ख़राब हो गया तो हमेशा कोशिश करते हैं डस्टबिन में फेंके और उसको साफ़ रखते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वो केयरलेस हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो उसके अपोजिट करते हैं. द बिहेवियर ऑफ दीज केयरलेस co-workers has led to both resentment among their tidier co-workers and annoyance that everyone else has to clean up their trash. What do you think can be done to improve the situation? अब क्या होता है, ये जो इनका केयरलेस बिहेवियर है, इसकी वजह से बाकी जो साफ़ सुथरे जो co-workers है जो अपना काम अच्छे से करते हैं वो इससे तंग आ चुके हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है अब की. और इसके साथ साथ जब इनका कूड़ा भी साफ़ करना पड़ता है, तो अब वो इनसे बहुत तंग आ गए हैं. तो आपको क्या लगता है हम इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो there will generally be a few people in office who need to be given lessons in cleanliness and tidiness. तो बहुत बार ऐसा होता है ऑफिस में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको ये ज़रूरी है कि उनको बताया जाए कि सफाई वगैरह क्या है. They may not mean to be messy but perhaps have never learned or been taught the importance of being neat and clean. अब क्या है, हो सकता है कि वो मैसी हो, उनको कूड़ा वगैरह करना मतलब ऐसा उनकी आदत हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे घरों में भी हम कुछ बच्चों को मतलब नहीं कोशिश करते हैं ये चीज़ें सिखाने की, जो कि हम मतलब उनको कभी इन चीज़ों पे नहीं उतना करते हैं ना, उनको आदत उनकी होती है तो वही चीज़ें वो फिर दूसरी जगह पे भी करते हैं. तो देयर इज़ नो हार्म इन इन्फोर्सिंग अ स्ट्रिक्ट
code of conduct. If they still do not learn their lesson, daily or weekly duties may be assigned to keep the kitchen clean. This way the culprits will not be able to ignore their duties towards keeping the place clean. अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, मतलब उनको बोलना चाहिए कि तुम्हें अगर आप ऐसा दोबारा करोगे तो हम आपको पनिशमेंट देंगे। और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ डेली या वीकली ड्यूटीज़ रख सकते हैं। बोलेंगे कि अगर जिसने भी किचन ख़राब किया उसको एक वीक के लिए ये करना पड़ेगा साफ़, या कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो फिर दोबारा उसको ख़राब करने से पहले सोचेंगे। उसके बाद है आपका रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स एंड अटेम्प्ट द टास्क गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपको इसको जो नीचे ये देख के इसको ये भरना है, ठीक है, इस आंसर करना है। जेंडर एंड द वर्क प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। Although economic roles between men and women have become more similar over time, sex differences are still prevalent and tension still exist in the workplace. अब अगर आप देखोगे जो इकोनॉमिक रोल्स, मतलब पहले होता था कि सिर्फ मर्द जाके घर से बाहर काम करता था, औरतें घर पे रहती थी। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, मतलब अब औरत भी काम करती है, वो जो जॉब मर्द करता है वो औरत भी करती है। अब इसमें मतलब वो नहीं रहा है पहले जैसा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बार ये जो सेक्स के बेसिस पे जो मेल फीमेल है इनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। Organizations across countries are increasingly implementing non-discriminatory hiring practices where women are given opportunities equal to men. तो बहुत अब हमारे यहाँ पे कंट्रीज़ में हर एक जगह पे बहुत सारी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो काम कर रही हैं ताकि जो मतलब वो ऐसे मतलब पहले जैसे कि मतलब औरतों को नई जॉब दी जाती थी, वो सारी चीज़ें कम करने की कोशिश कर रहे हैं और औरतों को भी बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ताकि वो मर्दों की तरह बाहर आके काम कर सके। We do find that there are certain types of jobs such as those of police officers, firefighters, truck drivers, etc., which are generally preferred by men, and there are other occupations like nursing, teaching, which are preferred by women. इसके बावजूद भी हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हमारे यहाँ पे ऐसी कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हो गया, फायर फाइटर्स हो गया, जो जब भी कहीं पे आग लगती है उसको बुझाने के लिए आते हैं, और ट्रक ड्राइवर्स होती हैं। ऐसी जॉब्स ज़्यादातर कौन लेता है, मैन जो होता है, आदमी। वहीं पे जैसे कि कुछ ऐसी जॉब्स होती है जैसे कि नर्स वगैरह हो गया, टीचिंग, जो टीचर होते हैं वो कौन करते हैं, ज़्यादा वुमेन देखती हैं, प्रेफर करती हैं। दीज आर पर्सनल प्रेफरेंसेस विच में बी डिक्टेटेड बाय नेचर और द वे बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नर्चर्ड। तो ये कुछ ऐसी है चीज़ें, ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है। ये कैसे मतलब लोग कैसे ये चीज़ें करते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में वो पैदा हुए होंगे, जो उन्होंने देखा होगा, उसी के बेसिस पे वो खुद से फिर ये चीज़ें प्रेफर करते हैं लेना। However, it is a duty of organizations to give equal opportunities to people of both sexes based on only on a person's credentials. लेकिन फिर भी हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑफिस जो भी जहाँ पे भी कोई मर्द अगर औरत जाए, उनका हमेशा ये काम रहना चाहिए कि वो दोनों, चाहे अगर औरत भी उनके यहाँ पे काम करने आती है, जॉब के लिए अप्लाई करती है, या मेल आता है या फीमेल आती है, उनको हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि औरत है या मर्द है तो फिर मुझे उसको जॉब देनी चाहिए, बल्कि जो उनके पेपर्स है, जो उन्होंने काम किया, उसके बेसिस पे उनको जॉब देनी चाहिए। तो उसको उनका हमेशा ये है कि उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। Although the number of women in all types of work fields has been steadily rising, there is still a gap between women and men regarding compensation for producing similar works in many fields. अब अगर आप देखोगे मतलब अलग अलग अब आजकल फील्ड्स में आप देखोगे हर एक मतलब जैसे इंजीनियर्स हो गई, औरतें इंजीनियर्स होती हैं, पायलट होती हैं, हर एक जगह पे आप देखोगे जो ये मर्द औरत है हर किस्म का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे जिस तरीके से उनको सैलरी मिलती है वो जो है आपका उसमें अभी भी गैप रहता है मेल और फीमेल में। या जैसे कि अगर आप देखोगे फीमेल घर का भी काम संभालेगी और वो ऑफिस का भी संभालती है, वहीं पे मेल जो उसको सिर्फ ऑफिस का ज़्यादातर संभालना पड़ता है, तो ये जो है गैप रहता है। ऑल्सो सिंस वुमेन आर प्राइमरी केयर गिवर्स एट होम, द एंटायर वर्क फोर्स नीड्स टू बी सेंसिटाइज टू सर्टन नीड्स दैट मे अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रोल दे आर नेसेसिटेड टू प्ले थ्रू आउट लाइफ। तो एक जो मैंने आपको बोला, इसके साथ साथ उनको जो औरतें होती हैं उनको दो ड्यूटीज़ होती हैं, उनको घर का भी ख्याल रखना होता है, बच्चों का ख्याल रखना होता है, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ ये दो इन चीज़ों में वो फंसी रहती हैं। एडिशनली देयर वल्नरेबिलिटी वेयर पर्सनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड टेकन केयर ऑफ। और इसके साथ साथ आपका जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी, इसके साथ मतलब बहुत बार ऐसा होता है, कुछ वर्क प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे औरतों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनको गलत तरीके से देखा जाता है, तो ये चीज़ें जिसकी वजह से फिर औरत मतलब पीछे रह जाती है, वो कोशिश करती है मैं ना बाहर निकलूँ घर से, जो कि बहुत गलत बात है। किसी को भी उसके सेक्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके साथ गलत
गलत बिहेव नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह ये भी हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस पे काम करना चाहिए। और जो मेल्स हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर बाहर का काम कर रहे हैं उनके साथ औरत भी अगर बाहर का काम कर रही है उनको औरत की पूरी हेल्प करनी चाहिए काम में। तो ये था आपका। अब है यहाँ पे कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द काइंड ऑफ चैलेंजेस वुमेन फेस एट द वर्क प्लेस एंड हाउ डू यू थिंक their organizations can help them in overcoming these challenges। तो अब आपको बताना है कि आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो औरतों को फेस करने पड़ते हैं जहाँ पे वो काम करती हैं, और जो जिस जगह पे वो काम करती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है वो कैसे हेल्प कर सकती हैं औरतों को इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में, इनसे बाहर निकलने के लिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये था आपका, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। तो इसके साथ आपका जो ये यूनिट है ये ख़त्म हो गया। थैंक यू।